टैक्टिकल हम अटैक करने जाते हैं पहाड़ में, यहाँ से गए फेल हो गए, मर गए। He said numbers are not important. He said numbers are not important. ना बोले यार, चाइना के सब बोलते हैं। Let him complete. Don't do this. जनरल साहब, just a question. जल्दी से। ए चीफ ने कहा था कि हमारे पास प्लेन्स नहीं है, वो देशद्रोही तो नहीं है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर. So whenever you make these statements, You know what is the Scotland Strait? Sir, can I complete? Do you know the Scotland Strait? अगर 48 घंटे में घुटना टिका दिया तो आपने फिर सीज फायर क्यों किया? पहला सवाल वाजिब है क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी, एक मिनट सर, आई विल कंप्लीट. एक मिनट. दूसरा प्रॉब्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम. तो आज की इस वीडियो में जी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो इंडिया के मीडिया वाले हैं वो एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं. पाकिस्तान ने जो इनकी ठुकाई की है उसके बाद तो हमारी पब्लिक चाहती है जी सीधा रिएक्शन के ऊपर आए, ज़्यादा ना बोलें. तो भाई मजबूरी होती है थोड़ी सी, अगर मैं इस तरह बोलूँगा नहीं तो ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये शेयर भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर कॉपीराइट के इशू आएंगे और जिनकी ये वीडियो होती है अगर डायरेक्टली लगा दी जाए तो स्ट्राइक भी आ सकती है. तो लिहाजा ये हमारी मजबूरी है, इसको थोड़ा सा ना समझा करें. मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूँ, सारे नहीं कहते लेकिन चंद लोग कहते हैं. और हमारे लिए एक जो हमारी फैमिली का मेंबर है, हमारा सब्सक्राइबर है, बहुत अहम है. जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो भी बहुत अहम है. तो इसलिए जी हम आपकी जो जज्बात है उनको समझते हैं और उनकी कदर भी करते हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरी को समझें. अगर ये मजबूरी ना होती तो यकीनन मैं मतलब इस तरह आपके साथ ये भी ना सामने भी ना आता. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया वो यार एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको तमाम जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिलता रहे. तो चलें जी वीडियो देखते हैं. 40 साल जो हम नहीं कर दे उन्हें हमने 4 दिन में कर दिए. और ये दिनों की बात नहीं होती, आपने क्या किया उसके दिल में मारे. ये जो कहते हैं ना सीडीएस की बात करते हैं, सीडीएस से सिंगापुर के अंदर में ये पूछा गया कि क्या आपके 6 रफाल गिरे? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है. हमने हमारी टैक्टिकल में, और ये होती है सेना के बहादुर जवानों को जब अपने को वो मानते हैं बातों को. उन्होंने कहा हमारे से टैक्टिकल हम अटैक करने जाते हैं पहाड़ में, यहाँ से गए फेल हो गए, मर गए. He said numbers are not important. He said numbers are not important. ना बोले यार, चाइना के सब बोलते हैं. let him complete. Don't do this. Let Put your him mic down. No, let him. I will come to you, No, sir. let him I will come to you. आप सर कंप्लीट मेरी करिए. बात कर. अंजना जी, जब हम अटैक पे जाते हो, हम बहुत अटैक किया है मैंने. आप ऐसे जाते हैं आपके जवान मर गए, हम बाएं से जाते हैं दाएं से जाते हैं, हम इन्फिल्ट्रेट करके अटैक करते हैं. वो होता है फौजी का जज्बा. ये नहीं होता कि पहली बार क्यों नहीं कर, जो ये कहना चाहते पहली बार क्यों नहीं कर गए. अरे पहले दिन 7 तारीख को 9 ठिकानों में हमने अटैक किया और कामयाबी ली 25 मिनट के अंदर, और 100 से भी ज्यादा लोगों को मार के आए. ये कहते हैं वो कुछ नहीं है. ये कौन सी बात है? ये लोग यदि ये दुश्मन की भाषाओं को जोड़ देते हैं, मैं नहीं कहता, वो बहुत मजा अच्छे दोस्त हैं, मगर जिस तरह से आप उनके बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हैं, और चाइना के पूरे हथियार ध्वस्त हो गए, एक भी नहीं चला, बस उसके लिए आप ताली नहीं बजाएंगे. मगर रफाल की बात को छोटा सा कमेंट फिर मैं सीधा आता हूं. जनरल साहब, जस्ट a question. जल्दी से. ए चीफ ने कहा था कि हमारे पास प्लेन्स नहीं है, वो देशद्रोही तो नहीं है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर. So whenever you make these statements, you know what is the Scotland Strait? Sir, can I come? Do you know the Scotland Strait? This is the problem. I don't interfere when you 2014 में देखिए ये लोग जिन्होंने घात किया इस देश के अंदर में आज प्रतिघात करते हैं छिप करके. इनको पता है जितने भी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 2012 में इतनी घट करके आ गई थी, वो रफाल में लड़ना पड़ा हमें. 2016 में लड़ना फिर जवाब दीजिएगा प्लीज सर, जल्दी से. Sir, I served in the Indian Police Service. Once I don't say wrong thing then. I speak. You speak wrong thing. एक तो आप लोग अंग्रेजी में बोलिए गुस्से में, हिंदी में ही बोलिए. एक मिनट, हिंदी या भोजपुरी? हिंदी या भोजपुरी? The Indian Armed Forces down on your. मुझे कंप्लीट तो करने दो. हमें भी. एक मिनट. You can't ridicule armed forces or Indian Armed Forces. You can't do this. How can you make a wrong statement? आप नहीं बता सकते wrong statement. बोल नहीं देते. हमको जो है एड्रेस मी अंजना जी, भारतीय पुलिस सेवा में 23 साल की उम्र में हमको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था, वीरता के लिए गोली भी लगी थी. तो पहली बात है कि देशभक्ति के बारे में मत बोलिए. जनरल साहब, I don't know how you get into a debate. Why don't you let the other person speak? Like you only speak. This is not a debate. This is a national matter. Have some. Sir, please respect the other person. दूसरी बात है कि जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ बोलते हैं वो देश के हित में बोल रहे हैं.
चीफ ऑफ आर्मी ने कहा था कि हमने 48 घंटे में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। सही बात है कि नहीं सर? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि 48 घंटे में हमने पाकिस्तान का घुटने टिका दिया। यह बात याद रखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अगर 48 घंटे में घुटना टिका दिया तो आपने फिर सीज फायर क्यों किया? पहला सवाल वाजिब है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी, एक मिनट सर, आई विल कंप्लीट। एक मिनट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने कहा था कि आपने पाकिस्तान को 48 घंटे में घुटने टिका दिया, उसके बाद आपने जो युद्ध विराम कर दिया, तो ये सवाल देश के लोग भी पूछ रहे हैं। जब मैं जाता हूं अपने डेंटिस्ट के पास, वो भी पूछते हैं कि युद्ध विराम क्यों हुआ। ये सवाल करना देशभक्ति है सर। ठीक है, दोनों का जवाब। ये देश दोनों का जवाब देता हूं। सवाल है, मैं दोनों का जवाब देता हूं और मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए आप शांति से सुनना। आपको सीडीएस की बात को मानना है, आपको एयर चीफ की बात को मानना है, पर आपको यह बात उनकी नहीं माननी कि भारत ने सरेंडर नहीं किया। आपको अपनी इच्छा से मानना है। आप उनके बयान को सुनेंगे, पर आप इस बात को नहीं मानेंगे कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे बैठा दिया। आप देश की सेना की इस बात को नहीं मानेंगे कि उनने हमसे कहा और हमने बायलैटरली इस मुद्दे को सॉल्व किया। तब आपको अपने अमेरिका वाले चचा याद आ जाएंगे, तब आपको कोई और याद आ जाएगा, क्योंकि मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है कि कहां से बात निकाली जाए और कैसे भारत को कमजोर किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सीज फायर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब देश की सेना बार बार दे रही है। इतिहास में मैं आपसे पूछता हूं, हमने हाजी पीर का जो हाजी पीर था वो कब्जा लिया था, आपकी सेना ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? हमने लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, आपने सेना को वापस बुला लिया, क्यों बुला लिया? हमने सिंध में 15,000 किलोमीटर कब्जा लिए थे, आपने वापस सेना को बुला लिया, क्यों बुला लिया? आपको किसी ने गद्दार नहीं कहा, आपको किसी ने सरेंडर नहीं कहा, आपको देश में किसी ने नहीं कहा कि आप देश के खिलाफ खड़े हैं। और मेरे को 5 दिसंबर 1971 का अटल जी का बयान याद आता है, जब उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा था, मैं आज पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं देश की ओर से बोल रहा हूं। यह देश एक पार्टी है। आज विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या देश में राजनीतिक हित राष्ट्र हित से ऊपर है? और अगर है तो ये शर्मनाक है। ये कांग्रेस पार्टी जो झूठ नैरेटिव बनाती है उसकी सच्चाई। क्या भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर समय पर और प्रभावी तरीके से मतलब यूज करा? ठीक है, और सवाल इधर। हाँ, पूछो। तब से ये 4 दिन कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि 4 दिन में जो मुकाम भारत ने हासिल कर लिया और 4 दिन में ही उनको जवाब दे दिया, तो आपको किस बात से तकलीफ है कि 4 दिन में भारत सरकार ने ये करके दिखाया? आपको 4 दिन से तकलीफ है? यही तकलीफ है जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई, इनको बस रिलेवेंट बने रहना है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तकलीफ इसलिए है, तकलीफ इसलिए है कि ये 4 दिन की समय सीमा अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के लिए निर्धारित करी। इस बात से तकलीफ है मुझे। बेटा सवाल तो मेरे से किया उन्होंने, जवाब ये पाकिस्तान को जनरल साहब कुछ भी बोले, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने वाले इनकी औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने किया, ये देखिए 2 टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान को। थोड़ा इतिहास पढ़ लो बेटा। 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े। उसको बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? मैं कह रहा हूं वो तो कह रही 4 दिन में किया ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। आफ्टर अ टेरर अटैक भारत ने कब जाकर बहावलपुर मुरीद के, हम लोग हमेशा टीवी में डिबेट्स करते थे कि बहावलपुर में हेडक्वार्टर है, मुरीद के में हेडक्वार्टर है, हमने कब हमला किया था? अगर किया है मुझे नहीं पता है तो बता दीजिए। कब किया? एक मिनट डेट बताओ। लगातार एक सेकंड से, ठीक है। हर एक सरकार आपके विवेक के अनुसार काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर एक मिनट इतने व्हाई आर यू सो बैडली बिहेव्ड यार, कंप्लीट करने दो यार, मैं तो रोकता नहीं हूं। थोड़ा सा तो यार दूसरे को इज्जत रेस्पेक्ट करो। क्वेश्चन उधर से मेरे को आया, जवाब अच्छा ठीक है, इसके बाद एक मिनट आराम से बोले जल्दी, एड्रेस मौका मिलेगा। दूसरी बात, नहीं एक मिनट, आप देख लीजिएगा कि कसाब का जो है अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, हैंगिंग, कितना जो है हेडली का जो है ये राणा जो आया वापस भारत में बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और ये ट्रंप को एक मिनट ट्रंप के बारे में बोल रहे, ये तो इनके पापा थे इतने दिन, अचानक हमारे पापा कैसे हो गए ट्रंप साहब? आप बताओ यार, क्योंकि किसके पापा कह रहे हैं? ट्रंप बोलते हैं, आप बताओ कि नहीं मजाक से बोल रहे, बस ट्रंप, आप ट्रंप के ऊपर हवन करते हो। मेरे पिताजी ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है कारगिल में। हाउडी मोदी क्या बात कर रहे हो? तो ट्रंप के बारे में बताइए, ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बताते हो? आपको ये शिष्टाचार दिखाना है। नहीं आप ट्रंप के बारे में बोलिए खुल के। आप ट्रंप को तो नहीं बोल रहे हो, जाकर के दिखाइए। अंजना जी ट्रंप के एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 15 बार ट्रंप ने कह दिया, आज पुतिन ने कह दिया। आपने 2008 अरे भाई साहब मुझे कंप्लीट करना। अरे पुतिन और ट्रंप दोनों का सवाल है। अरे जब सुनते हो क्या किया, जब आपके पास कुछ तो क्या होगा, जब आपको डर लगता है ना, आपने जो कमजोरी को शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी चिल्लाने लगते हैं ठंडे दिमाग से। आज पुतिन और ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने 15 बार कहा कि हमने युद्ध रुकवाया। हमारी सरकार की तरफ से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ट्रंप को बोले कि आप बंद कीजिए ये बातें, आप गलत बोल रहे हो। किसी ने कहा, आप बोल रहे हो ना कि हम 56 इंच की सरकार है। एक मिनट सर, आपने किसी ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, ट्रंप को नाम नहीं करके क्या बात कर रहे हो? अरे खोज के बता दो यादव साहब, बिल्कुल खोज के गूगल कर लो। अरे गूगल कर लो, अरे बेटा गूगल कर लो, एक शब्द नहीं बोला। भारत ने अपनी शर्तों पर जनरल सेना। ओके, अभी तो आप देखो बेटा, आपने सवाल किया था, ये बिटिया ने किया है। आप लोगों ने इतनी बड़ी सवाल, क्योंकि आप शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। 40 साल पहले जो हम लोगों ने झेला है, जो हमने देखी है कत्ले गारत,
अच्छा जी, तो ये देख लें कि किस तरह वो, जिस तरह कुत्ते नहीं आपस में लड़ते होते, इस तरह जो अपने टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के लड़ रहे हैं। तो सिंपल से सवाल हैं 2-3, इनके अगर आपको जवाब मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपका सारा मसला हल हो जाएगा। पहला मसला ये कि सीज फायर क्यों हुआ। ये कह रहे हैं कि हमने बिलेटरल मतलब आपस में बातचीत करके सीज फायर किया। तो फिर वो ट्रंप जो अमेरिका का सदर है वो क्यों कह रहा है कि हमने मतलब जो सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने इस बात को तस्लीम किया कि ट्रंप के कहने के ऊपर हमने सीज फायर किया, तो आप खुद कैसे एक पार्टी होके कह रहे हो कि हमने खुद सीज फायर किया। मतलब दोनों का आपस में राब्ता करके सीज फायर हुआ है। तो इधर सबसे बड़े झूठे तुम लोग हो। झूठ बोलना और बनिया और ये जो छोड़ दे, चले मैं हिंदू नहीं कहता क्योंकि एक मजहब है, तो ये जो गोदी के अपने हैं भगत, ये झूठ बोलना छोड़ दें, कहाँ पे लिखा हुआ है। तो सीज फायर ट्रंप ने करवाया जनाब, प्यूटन के साथ उसने बात की, प्यूटन ने भी माना कि सीज फायर नहीं किया, आपने कराया। तो ट्रंप इसका पूरी दुनिया में क्रेडिट ले रहा है और ट्रंप मोदी का अबू जी है। ये तो आप सबको पता होगा कि ट्रंप मोदी का अबू है, तो मोदी ने जाके उसके पैर पकड़े थे। दूसरा सवाल जी उसका ये कि 48 घंटों में फिर आपने, अगर इतनी आप तगड़े थे, पाकिस्तान की एयर बेसिस 11-12 आपने तबाह कर दी थी, सब कुछ ही आपके हक में था, ड्रोन भी आपके लग रहे थे, ब्राह्मोस भी लग रहे थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आप निशाना बना चुके थे, तो फिर आपने 48 घंटों में सीज फायर क्यों किया। 48 घंटों में भी नहीं, बल्कि वो जो सुबह सुबह कार्रवाई की है हमारे जनरल आसिम मुनीर ने, नमाज पढ़ के जो शुरू किया काम फिर बुनियादुल मरसूस का, उसके तो 3-4 घंटों बाद ये बस आ गए अपने घुटनों के ऊपर, ट्रंप के पैर पकड़े जाके। तो बात ये है कि इतनी औकात ही नहीं तुम्हारी। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर करना होता या पाकिस्तान ने कोई मांगना होता, तो पाकिस्तान, जब आपने पहले दिन मारे थे पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल, तो पाकिस्तान किसी के जाके पैर उस दिन पकड़ता ना कि हमारा सीज फायर करा दो जी, इंडिया बहुत पावरफुल है, हम नहीं लड़ सकते इंडिया से। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, आपके ड्रोन आते रहे, आपके मिसाइल आते रहे, पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। सऊदी अरब के लोग हमारे पास आए कि हम मुज़ाकरात करवाते हैं, हमने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जो हो गया ठीक है, हम जवाब देंगे। ये पाकिस्तान का बयानिया था। अमेरिका आया, टेलीफोन कॉलें आई, पाकिस्तान ने सीधा कहा कि सीज फायर जरूर होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा, हम पहले जवाब देंगे फिर हम सीज फायर करेंगे। हालांकि हमने तुम्हारे 6 जहाज गिरा दिए थे, एक ड्रोन भी गिरा दिया था, 90+ और ड्रोन भी गिरा दिए थे, लेकिन फिर भी हम कह रहे थे कि ये बदला नहीं है, ये तो हम अपना दफा कर रहे हैं। तो फिर जब पाकिस्तान ने 10 को आपके ऊपर जवाबी हमला किया, तो सुबह सुबह आपकी वो जो एक बच्ची थी, वो मुसलमान बच्ची और दूसरी एक जो थी, उन्होंने सुबह सुबह आगे पता क्या दी थी स्टेटमेंट, किसी को याद हो तो, आप तो इंडिया ने आपने तो सुनी होगी। उसने कहा था कि अगर अब पाकिस्तान हमला नहीं करता तो हम भी हमला नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, कोई मुझे आप में से समझा दे, इंडियन समझा दे, कोई समझा दे, इसका क्या मतलब है कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो हम भी हमला नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो वो कह रहा है राहुल गांधी सरेंडर किया आपने, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा ठोका कि मोदी साहब को फिर नहीं मिला कोई मौका, और मोदी साहब का जो था वो गुरूर गरार सारा वो खाक में मिल गया था। और मोदी को एयरफोर्स ने ये बताया था कि अगर तुमने सीज फायर ना किया तो अगले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान है वो दिल्ली में जहाँ पे तुम बैठे हो इधर ड्रोन मारेगा, और ये जो तुम बड़े सूर में बूम में बने फिरते हो ना, तुम्हारा बीच में पेशाब निकल जाएगा। तो टाइम है अभी भी संभल जाओ। तो फिर जी मोदी ने सीज फायर किया, तो पूरी दुनिया जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आलमी लेवल के ऊपर ये खबरें चल चुकी हैं। तो फिलहाल जी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने देखा कि किस तरह ये अब आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये शिकस्त पुर्दा कौम है। पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर भी कोई लड़ रहा है नहीं, हम अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही था जी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।